मुझे शर्म आती है उन क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं पाकिस्तान का स्टार नहीं है, पाकिस्तान के स्टार नहीं लगाना चाहिए। आप क्या बताना चाह रहे हो? पाकिस्तान का नहीं, मतलब आप कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान के साथ वो नहीं है, ठीक है, इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अच्छा है, क्या बताना चाह रहे हो दुनिया को? है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, ये बताना चाह रहे हो? तो फाइनली बाबर और रिजवान फैसला हो गया है। हमने तो आपको पहले ही बताया था कि ये दो सीनियर प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 साइड से बाहर हो गए हैं और कुछ क्या सलाहियां थी कि ये दोनों प्लेयर जो हैं अपना कमबैक करने में कामयाब हो जाएंगे एशिया कप के अंदर, जो कि हमने बिल्कुल बोला था कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हैं और वो लोग जो इनके नाम से व्यूज़ बटोरते हैं, जो इनका नाम एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, वही सारे ये चीज़ें कर रहे हैं और रियलिटी से पाकिस्तान की आवाम को दूर रखते हैं, वही ये सारी कैंपेन्स चलाते हैं बैठ के, और इसमें कोई सदाकत वाली बात नहीं है। और अब आप देख लीजिए पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सच एस जियो, उन्होंने भी जो अपनी इतलात जाहिर की हैं वो यही जाहिर की है कि पाकिस्तान की टीम से एशिया कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। मोहसिन भाई 17 मेंबर ये स्क्वाड है, अगर आप इजाजत दें तो मैं क्विकली एक दफा नाम पढ़ दूं और फिर आपके ऊपर जो है वो आपसे इसके ऊपर आपका ओपिनियन लूं, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। लोगों को बस एक बात कह दीजिएगा स्क्वाड्स पढ़ने से पहले कि अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो कुर्सी को जोर से थाम लें। मोहसिन भाई एक तो सबसे बड़ी खबर बाबर रिजवान जो है वो नहीं है, नसीम खान नहीं है। टीम पर आ जाते हैं, आगा सलमान कप्तान, अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर, फहीम अशरफ स्टोक्स की तरह के ऑलराउंडर है, फखर जमान, एडम गिलक्रिस्ट दौरे हाजिर के, हारिस रऊफ, ब्रैडली, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद आरिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, सुफियान मुकीम। मोहसिन भाई नो प्लेस फॉर बाबर, नो प्लेस फॉर रिजवान, नो प्लेस फॉर नसीम। ये है आपका ट्राई सीरीज 17 मेंबर का एशिया कप स्क्वाड। मैं अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वेल डन बोलता हूं जो नसीम बाबर और रिजवान को सिलेक्ट नहीं किया गया। देखें यही मेरिट का तकाजा है, यही परफॉर्मेंस का तकाजा है, यही जस्टिस हो नहीं। आप जो कहते होते जस्टिस फॉर फलाना तो जस्टिस फॉर फलाना, इनके साथ और टीम के साथ और मुल्क के साथ आप जस्टिस हुआ है नहीं। आप मुझे 2 महीने से पूछ रहे थे कि रिजवान होंगे एशिया कप में, मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे, और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। एशिया कप और ट्राई नेशन दोनों अनाउंस कर दी हैं, 17 मेंबर स्क्वाड है। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया इज वेरी हैप्पी बिकॉज़ बाबर एंड रिजवान आर नॉट इंक्लूडेड इन एशिया कप स्क्वाड। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या लगी? इंडिया क्या उनको दुख हो रहा है? इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल के बैंक रिटर्न? ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। बाबर और रिजवान एक फ्री की विकेट थी, चाहे वो अर्शदीप सिंह के लिए हो, चाहे वो कुलदीप यादव के लिए हो, चाहे वो एशिया कप में कोई भी स्क्वाड इंडिया का खेल रहा हो, लेकिन ये 2 विकेट इंडिया के लिए फ्री की विकेट थी जो कि पाकिस्तान ने यहाँ पर इंडिया से ले ली है। मतलब इंडिया को मौका नहीं दे रहा। लेकिन खबरें क्या चलाई जा रही है कि इंडिया बहुत खुश है बाबर और रिजवान के ना होने से, क्योंकि इंडिया इनसे डरता था, इंडियन क्रिकेट टीम इनसे डरती थी। अगर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा था तो वो बाबर और रिजवान का था। ये कहना है पाकिस्तान के मीडिया का। मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ यार इस किस्म की कि बाबर और रिजवान के ना होने से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा। इल्जामात इतने बड़े बड़े उनके ऊपर से लगाते हो, क्रिकेट के ऊपर बात करो, एजेंडा लेके लगे हुए बस इनको निकालो किसी तरीके से। और खुद क्या सुनो, और खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो, खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो, खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? अपने प्लेयरों के ऊपर आके आते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार? प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जामात क्यों लगा रहे हो उनके ऊपर? बाबर आजम को यहां तक बोला गया चेयरमैन इसके हाथ में, बाबर आजम को यहां तक बोला गया सिलेक्टर इसके हाथ में, टीम पूरी इसके हाथ में। कौन है भाई वो, कौन है? सब बोला गया बाबर आजम के बारे में। और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं ये लोग बिठाए गए टीवी चैनल्स पे, इधर उधर कुछ पसंद के बोर्ड के लोग। जय श्री महाकाल दोस्तों, पाकिस्तान की टीम से बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को हटा दिया है। एशिया कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है पीसीबी ने, उसमें बाबर आजम का और मोहम्मद रिजवान का नाम नहीं है। और बहुत सही हुआ है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की क्या परफॉर्मेंस है, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप 1 या 2 मैचों में देखोगे वहीं पर परफॉर्मेंस की है बाबर आजम ने और मोहम्मद रिजवान ने, बाकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की। इसीलिए पीसीबी ने एशिया कप से बाहर निकाल दिया है बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद बाबर आजम का बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे बाबर आजम अच्छा खेले या खराब खेले, लेकिन फिर भी तनवीर अहमद बहुत सपोर्ट करते हैं बाबर आजम का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका है कि बाबर रिजवान दोनों स्क्वाड में नहीं है और उनके ना होने की वजह भी बताइए। खासकर माइक हसन ने वजह बताई है कि बाबर आजम स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं। टारगेट करो उसको, टारगेट करो इसको, मेंटली भी करो। और ये सब कुछ होने से पहले मैं बोल चुका हूं, आप मेरी लेके जाएं 4-5 साल पहले की जितनी वीडियोस निकाले क्लिप, मैं बोल चुका हूं उस वक्त बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा, ये सुन तो लें, ये मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। मैंने ये बोला था जिस दिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी आगे पीछे हुई, ये कप्तानी से जाएगा, उसके बाद इसको टीम से भी फारिग करेंगे।
मैं उस टाइम से बोल रहा हूं जब ये पाकिस्तान टीम का कप्तान था, फिर उसके बाद कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को कप्तानी दी गई। क्या है ये? फिर बाबर ने कप्तानी ले ली। सुन ये तो, गलती है ना बाबर सुन तो की? ले ली है जो भी है। क्यों? सुन तो ले ले, ली। सुन तो ली अगर उसने कप्तानी ली है। ली है ना, मैं कब बोल रहा नहीं बिल्कुल। ली। जब उससे उसको हटाया गया तो क्यों हटाया गया? सिर्फ यही स्टोरियां बना के दोस्ती यारी दोस्ती यारी दोस्ती यारी, वही दोस्त यार सारे टीम के अंदर है। उससे आपने कप्तानी ले ली, उसके बाद आपने शाहीन को कप्तानी दी। ये किसके अंडर में हो रहा है? जो उस टाइम क्रिकेट बोर्ड था उसके अंडर में हो रहा है सब कुछ। क्या कर रहा है क्रिकेट बोर्ड? सब अपने आराम सुकून से बैठे हुए, सब प्लेयर्स को लड़वाई जा रहे हैं लोगों के जरिए। जो वहां पे आते हैं क्रिकेटर्स, जिनके हाथ में क्रिकेट दी जाती है, वो क्या कर रहे होते हैं? आपने क्रिकेट नहीं खेली, वो क्यों नहीं सख्ती से स्टैंड लेते? नहीं यार, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो जवाब ये है कि बाबर रिजवान दोनों नहीं है। बाबर के ऊपर सवाल उनसे हुआ, माइक हैसन से और आकिब जावेद से भी। तो माइक हैसन ने ये जवाब दिया कि बहुत हार्श है ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म गिर गई है, क्योंकि 3 ही मौके मैचेस खेले हैं, उसमें भी एक में उन्होंने 47 रन कर दिए, मतलब 15 नहीं कर पाए, आउट हो गए, बट उन्होंने थोड़ी सी इनिंग बेहतर खेली है। बट 3 मैचेस के ऊपर हम उनकी फॉर्म को या बैटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा हार्श रहेगा। मगर ये बात सच है कि बाबर आजम को कुछ चीजें कही गई हैं कि उनको इंप्रूव करने, कुछ एरियाज में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। आखिरी 6 मैचेस में साजिद फरहान ने 3 में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। सो साजिद फरहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए साजिद फरहान तो टीम में होंगे। मगर बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं, कुछ एरियाज हैं जिस पर बाबर आजम को इंप्रूव करना है, वो इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो किसी को भी फॉर्मेट के ऊपर ब्लॉकेज नहीं किया जा सकता। ये माइक हैसन की स्टेटमेंट है अबाउट बाबर आजम, बट सच ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कुछ और क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम से बेहतर खेल रहे हैं T20 में, इसलिए वो टीम में है और बाबर आजम टीम में नहीं है। ये अल्फाज उन्होंने नहीं कहे, मगर उनका मतलब ये जरूर था। अब देखिए, इसमें ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको बुरा लगता है, दुख होता है, और होना भी चाहिए। जब ज़ाहिर बात है कि आपने 5-6 साल कप्तानियाँ की हों, एक कप्तान था और दूसरा उसके साथ नायब कप्तान था, तो टीम में आपका एक रूल होता है, एक आप रूल करते हैं। हमें एज एन अवाम ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि कप्तान के क्या पर्क्स होते हैं, किस तरह वो टीम के अंदर रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। हर एक चीज़ उन्हीं की मर्जी से होती है। सो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने टाइम में बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़ा रूल किया है। जिस टाइम दिल किया मीटिंग्स रखी, जिसको दिल किया निकाल दिया, जिसको दिल किया रख लिया। जो टीम दिल की खिलाई, जो टीम दिल की ना खिलाई। सारे जो प्लेयर्स यंगस्टर्स होते हैं आपके पीछे पीछे पीछे, आप एक एज अ फादर फिगर आगे चल रहे होते हैं। कोचेज आपके पीछे, सिलेक्टर्स आपके पीछे, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप। और जब देखते ही ये सारी चीजें रेत की तरह आपकी मुट्ठी से स्लिप हो जाएं तो बड़ा दुख होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, तनवीर अहमद बाबर आजम का कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको भी पता है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, बाबर आजम क्रिकेट अच्छा खेल नहीं रहे हैं, उनके बैट से रन निकल नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बाबर आजम का इतना सपोर्ट करते हैं तनवीर अहमद कि यार इतना सपोर्ट ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए खिलाड़ी का। लेकिन भाई अगर वो खिलाड़ी कम से कम 1-1.5 साल से अगर रन नहीं बनाता है तो कम से कम उसके बारे में बोलना तो चाहिए। लेकिन तनवीर अहमद को आप जब भी देखोगे वो बाबर आजम की हमेशा बड़ाई करते ही मिलेंगे। लेकिन पीसीबी ने एशिया कप के स्क्वाड से बाबर आजम को बाहर निकाला है ना, तो तनवीर अहमद के तन बदन में आग लग गई है, और पीसीबी को इतना बुरा भला बोलने में लगे हैं तनवीर अहमद। पाक मीडिया भी बोल रहा है कि सही किया जो बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर कर दिया, क्योंकि T20 में तो भाई बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की जगह बनती ही नहीं है। जब वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज हुई T20 की और ODI की, तब भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बैट से रन नहीं निकले। T20 सीरीज जैसे तैसे पाकिस्तान ने जीत ली, लेकिन ODI में इतना जलील किया वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान की टीम को, उसमें ना बाबर आजम ने रन किए हैं और ना ही मोहम्मद रिजवान ने रन किए हैं। एक ODI जीता है, उसके बाद तो दोनों ODI हार कर सीरीज भी हारी है पाकिस्तान ने। बहुत सही किया है पीसीबी ने बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड से निकाल कर। मुझे तो लगता है कि एशिया कप भारत का और पाकिस्तान का मैच होगा नहीं। और आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर कमेंट्स कर जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।